उनका शरीर जो है वो 1000 वर्ष जिए थे वो त्यागी बाबा जी। 1000 साल जिए हैं त्यागी बाबा महाराज जी हमारे। वो अपनी इच्छा मृत्यु का सिद्धि पाए थे। जांच लेके हम गए थे तो देखे थे तो काफी दूर तक दिखाता है, लेकिन फिर वहाँ मुड़ने की जगह नहीं है। अच्छा। तो कोई भी व्यक्ति होगा तो अंदर नहीं घुस सकता है। अंदर घुसेगा जी तो यदि भोलेनाथ की इच्छा होगी तो वो बाहर आ जाए, नहीं तो फिर वो बाहर नहीं आ सकता। अच्छा। समाज, गांव, बस्ती छोड़ छाड़ के सब चले आए हैं। हजारों वर्षों से कोई अंदर आया गया नहीं है। जी। तो वहाँ बड़े बड़े जानवर भी घुसे हुए हैं। बड़े बड़े जानवर, हाँ, जो हम जैसे मनुष्यों के लिए वो नुकसानदायक हो सकते हैं। जी। तो हम लोग टिक्कर खाएंगे सुकून से, कोई चिढ़ करने वाला नहीं होगा, कोई किसी के ऊपर का अधिकारी नहीं होगा। हेलो, नमस्ते, जय श्री राम एंड वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल डैब एंड मिस्ट्रीज। साथियों, आज जब मैं चित्रकूट आया हूँ तो जब मैं साधु संतों की खोज में चित्रकूट में था तो मुझे आज एक ऐसे स्थान के बारे में पता चला जहाँ एक सिद्ध संत थे। उस सिद्ध संत के बारे में ये बताया गया दोस्तों कि जब वो सिद्ध संत इस स्थान पर रहते थे तो वो बकरी, शेर और गाय को एक साथ पाला करते थे। उनके पास कई कई तरह की शक्तियाँ थी, चमत्कार थे। वो जो कहते थे वो तुरंत पूरा हो जाता था। और साथियों, सबसे रहस्यमय और सबसे मिस्टीरियस बात यह है कि उनकी जो आत्मा है, वो जो है संत हैं, वो आज भी इन्हीं गुफाओं, इन्हीं कंदराओं में कहीं ना कहीं तपस्या कर रहे हैं। साथियों, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक अंदर गुफा है, बहुत प्राचीन गुफा है। और बताया जाता है जो हमारे त्यागी महाराज हैं किसी न किसी रूप में इसी गुफा के अंदर आज भी कहीं ना कहीं रह रहे हैं और यहीं पे अंदर कहीं ना कहीं तपस्या कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी हाइट, मैं बिल्कुल यहाँ पे बैठ गया हूँ और अगर मैं और आगे जाता हूँ तो कुछ देर जाके मुझको लेटना भी पड़ जाएगा क्योंकि मैं अंदर नहीं जा पाऊंगा उसके बाद। और साथियों, अगर इधर भी आप देखेंगे तो महाराज जी के यहाँ पे शिव जी हैं, जो महाराज जी यहाँ पे रहते हैं इस समय और इन्हीं की साधना भजन करते हैं, इन्हीं के ऊपर पूरा डिपेंड है। और महाराज जी बताते हैं जब से यहाँ पे आ गए हैं दोस्तों, मैं भी बता दूं आपको, आप इधर एक बार देख लीजिए, ये पूरा घनघोर जंगल है, खतरनाक जंगल है, हर तरह के जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों। उसके बावजूद भी महाराज जी यहाँ रहते हैं और बोलते हैं कि जो मैं भोलेनाथ से मांगता हूँ वो तुरंत पूरी हो जाती है। कुछ देर में हम आपको महाराज के सत्संग भी कराएंगे जो महाराज जी अब यहाँ पे रहते हैं। सिद्ध संत तो अब नहीं है। और सिद्ध संत जी के बारे में ये भी बताया जाता है साथियों, जब वो यहाँ पे रहते थे तो उनका जब समाधि लेने का समय आया था तो उन्होंने अपने भक्तों से बोला था कि मेरी जो शरीर है, मेरी जो डेड बॉडी है एक तरह से कहें तो उसको कम से कम आप लोग 5 दिन रहने दीजिएगा, 5 दिन बाद ही उसका अंतिम संस्कार करिएगा। तो मैं लौटूंगा, मैं वापस यहीं पे लौटूंगा। लेकिन गांव वालों ने इस बात को ना मानकर, क्योंकि बॉडी जो होती है कुछ दिनों में डिकम्पोज होने लगती है, उसमें से महका स्मेल आने लगती है दोस्तों, तो उसके बाद उस बॉडी को जला दिया गया था 3 दिन के अंदर। और उसके बाद ये बोला जाता है कि सिद्ध संत यहाँ पे मानव रूप में तो नहीं आ पाए लेकिन उनकी आत्माएं आज भी यहाँ पे तपस्या करती है। वो किसी न किसी रूप में यहाँ पे जो महात्मा इस समय रहते हैं उनको दर्शन देते रहते हैं। तो साथियों, बने रहिए वीडियो पूरी देखिएगा। बहुत चमत्कारी और बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार वीडियो है और आपको सत्संग भी दिलाते रहेंगे। और इधर भी आप एक बार देख लीजिए, महाराज जी की इधर पूरी बगिया लगी हुई है। इसमें मिस्टीरियस क्या है दोस्तों, मैं बता दूं, इस जंगल में जहाँ पे आप देखेंगे इतनी बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, आप पीछे देख लीजिए बार, इतनी बड़ी बड़ी चट्टाने हैं। गर्मियों के सीजन में ये अपने ऑटोमेटिक इतनी ज्यादा गर्म हो जाती हैं कि यहाँ पे आम आदमी का रहना लगभग नामुमकिन है। उस तरह में इन चट्टानों में, पहाड़ों में, कंदराओं में महाराज जी लोग यहाँ पे ये सब्जियां, फल वगैरह लगाते, पेड़ लगाते हैं और यहाँ पे वो पेड़, उनमें जान आ जाती है और वो पेड़ अपने आप बड़े होते हैं, फलते फूलते हैं। जहाँ पे हम जैसे इंसान अगर आज की डेट में अपने घर के बाहर भी लगाते हैं पेड़ पौधे, बहुत ही मुश्किल से ग्रो हो पाते हैं साथियों। तो चलिए अब आपको संत जी के दर्शन कराते।
और सब बूझी नहीं है। अब ये ऐसे लक्कड़ हैं ये जी कि इनको थोड़ा सा चाहिए कुछ देवता दिखाई देते हैं जी जी फिर भी नहीं मनुष्य उनकी पूजा करता, उनकी इज्जत करता। जी जैसे अग्नि देव हो गए, ये हमें दिखाई देते हैं। जी ये बात तो आप मानते हैं ना कि ये अग्नि देव हैं? जी महाराज एकदम। हाँ, अब जिसको हम प्रसाद बना रहे हैं भोले शंकर के लिए, ये अन्न देव हैं, ये भी देव हैं। ये ऐसे देव है कि मैं नहीं मानता हूँ कि कोई कितना भी बड़ा रईस हो, कोई सोना चांदी नहीं खा सकता है, कोई रुपया नहीं खा लेगा। जब तक इसको नहीं खाएगा तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़े देवी देवता हमारे हैं अन्न देव हो गए, अग्नि देव हो गए, जल देव हो गए, वायु देव हो गए, सूर्य देव हो गए, माता पिता हो गए। ये सब हमारे देवता हैं। हम लोगों का धर्म है कि हमें इनकी सेवा करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, इनकी प्रशंसा बताना चाहिए हर एक जगह। जहाँ नहीं लोग जानते हैं वहां भी बताओ कि माता पिता भगवान है, माता पिता भगवान है। हाँ, तो सत्य है। कुछ देवी देवता जब स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं फिर भी नहीं मनुष्य के समझ में आ रहा, तो सारे देवता दिखाई देने लगेंगे तो क्या होगा जब उसको यही करना है? उसे अपनी आदत से बाहर नहीं आना है तो क्या होगा? देवता हो रहा है चाहे जो कोई रहे, उससे क्या मतलब है? तो इसीलिए सीताराम हम समाज, गांव, बस्ती छोड़ छाड़ के सब चले आए हैं। इतनी दूर चले आए हैं खम्बेश्वर में, कम से कम 2 टिक्कर खाएंगे सुकून से। कोई चिढ़ करने वाला नहीं होगा, कोई किसी के ऊपर का अधिकारी नहीं होगा। वो अभी वो बड़े वाले बाबा जी को खाना नहीं दिया, तुमने खाना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी ने साफ कहा है सबको कि भूखे का इस पे प्रथम अधिकार है। मेरी रसोइया में सब्जी टिक्कर बना रखा है, आप आ गए हैं जम के भूखे हैं, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, आप निकालिए उसको खाइए, हम फिर बना के खा लेंगे। वो दाने दाने में खाने वाले का नाम होता है। आपके हाथ के दाने में लाके प्रसाद हमें आज बदा था, हमने पा लिया। हमारे हाथ के टिक्कर बनाए, आपको बदा थे, आप पा लिए। सुमिर सुमिर नर उतरई पारा, कलयुग केवल नाम आधारा। तो एक दूसरे के पास आने जाने से एक दूसरे की समस्याएं उलझने खत्म होती हैं। हाँ, यही दवाई है, यही सिद्धि है। सब रास्ता बंद कर दी गई है जी महाराज, मतलब सब भट गया है। अच्छा, महाराज जी जब यहाँ से गए थे जी जी, तो उन्होंने अपना मार्ग बंद कर दिया था। जी जी, बड़े बड़े जो पत्थर हैं जी उन्हीं ने रखवा दिया है। अच्छा अच्छा, वहाँ बिल्कुल यही रास्ता है, पड़े पड़े वहाँ तक जाओगे जी तो नीचे को गहराई रास्ता मिलेगी तारे को। अच्छा, मतलब वहाँ अंदर जाएंगे तो उसके नीचे पूरा है, अंदर पूरा है जी महाराज। हाँ, टॉर्च लेके हम गए थे तो देखे थे जी, तो जी। काफी दूर तक दिखाता है, लेकिन फिर वहाँ मुड़ने की जगह नहीं है। अच्छा, तो कोई भी व्यक्ति होगा जी जी, तो अंदर नहीं घुस सकता है। अंदर घुसेगा जी, तो यदि भोलेनाथ की इच्छा होगी तो वो बाहर आ जाए, नहीं तो फिर वो बाहर नहीं आ सकता। अच्छा अच्छा। और महाराज जी इसके अंदर फिर है क्या नीचे जाके? इसके नीचे है इसी तरह जैसे ये यहाँ जगह है, जी जी जी, इसके नीचे हम घूमते हैं, जी जी, इसी तरह वहाँ भी जगह है। बहुत बड़ी शेषनाग जी की पथरी है ये, अच्छा अच्छा, जमीन में दबी हुई है। अच्छा अच्छा, हाँ, यहाँ से चली गई है तो नीचे अब बाहर टाइप है, जी, फिर ऊपर से रख गई है उधर को। अच्छा, हाँ, अब रास्ता है इधर उधर से, लेकिन सब भाटी हुई हैं। अच्छा, और वहाँ क्या है कि हजारों वर्षों से कोई अंदर आया गया नहीं है, जी जी जी, तो वहाँ बड़े बड़े जानवर भी घुसे हुए हैं। बड़े बड़े जानवर, हाँ, जो हम जैसे मनुष्यों के लिए वो नुकसानदायक हो सकते हैं। साथ ही बताया ये जाता है कि जो सिद्ध बाबा यहाँ पे रहते थे
तो वो आज भी ये कह सकते हैं कि यहीं पे हैं, किसी न किसी रूप में अभी भी यहीं पे उपस्थित हैं, और वो किसी भी रूप में हो सकते हैं। और ये आप मेरे पीछे जो देख रहे होंगे बहुत ही सक्रिय जो गुफा है, इसके अंदर बताया जाता है कि जैसे ही आप इसके अंदर जाएंगे तो नीचे जाके काफी ज्यादा वहां पे जगह है जहाँ पे धुना वगैरह जो साधु संत का होता है वो आज भी वहां पे बना हुआ है। और वहां पे जो साधु संत हैं वो आज भी किसी न किसी रूप में तपस्या कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे भोजन बन रहा है, हाँ, शुद्ध भोजन बन रहा है, चट्टान के नीचे भोजन बन रहा है जी, इतनी शुद्धता से बन रहा है। लेकिन महाराज जी आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आज की डेट में भी जो जीव को मार के खाते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? उनको तो हम इंसान न कहेंगे, वो मानव रूप में जानवर हैं जी। और जानवर को क्या कहा जा सकता है? जिस व्यक्ति के पास ज्ञान न हो, जी, अज्ञान हो, और वो समझ ना पाए कि हम आज जिसको मार के खा रहे हैं जी, ये भी भगवान ने इसको भी जीवन दिया है। तो भगवान ने अगर इसे जीवन दिया है जी, तो इसका जीवन लेने का हमारा कौन सा अधिकार बनता है कि हम इसे मार के खा जाएं? भूख मिटाने के लिए भगवान ने बनाया है, कितना सुंदर अन्न बनाया है। आप अन्न खाइए ना, आपको बहुत ज्यादा भूख सताए है तो आप जाइए रबड़ी मिठाई खाइए, पैसा देके अच्छे से अच्छा खाइए। भोजन भी ऐसे हैं, 52 प्रकार के भोजन होते हैं। तो ये मांस वास से अधिक टेस्ट हमारे इस अन्न में है। लेकिन अब जिसके ज्ञान नहीं है, जो राक्षस योनि का है, तो अब उसको तो राक्षसों को तो यही चाहिए, खून मांस ही चाहिए। हाँ, किसी को चैन से रहने न देंगे, किसी को बनाने खाने न देंगे। वो क्या हुआ कि त्यागी बाबा जी जो थे, जैसे ये अंश अवतार नहीं होते हैं, तो भोले शंकर जी के वो अंश अवतार थे त्यागी बाबा जी। जो हमारे त्यागी बाबा जी थे, तो उनके समान संत बताते हैं कि ना कभी हुआ है न होगा। हाँ, वो क्या था कि उन्होंने ये सोचा कि अभी हम फिर से आएंगे इस लोक में सेवा करने समाज की। उनका शरीर जो है वो 1000 वर्ष जिए थे वो त्यागी बाबा जी। 1000 साल जिए हैं त्यागी बाबा महाराज जी हमारे। वो अपनी इच्छा मृत्यु का सिद्धि पाए थे कि जब हम चाहेंगे तभी हम जाएंगे, नहीं आएंगे। तो स्वामी जी हमारे, उनका विचार आ गया कि अब हम समाधि लेंगे, अब ये लोग छोड़ के परलोक जाएंगे। हाँ, तो उन्होंने अपने भगत को बोले थे, जो उनके चेला रहते थे सेवा करने वाले, तो उनसे बोल गए थे कि बेटा हम 15 दिन तक हमारा ये दरवाजा न तोड़ना, बाहर से इसमें तारा मार दो, 16वें दिन इसको तोड़ देना। ऐसा करना कि 5 दिन तक हमारी मिट्टी बर्बाद नहीं करना, रखे रहना। 5 दिन बाद हम परलोक से आएंगे तो अब कायाकल्प कर लेंगे। हाँ, तो जब हुआ तो 15 दिन बाद तो 16वें दिन तोड़ दिए कि मारा महाराज जी का। महाराज जी हर समाधि ले चुके थे, मतलब प्राण निकल गए थे उनके अंदर से, वो चले गए परलोक को। फिर क्या हुआ कि 1 रोज रखा रहा उनका मृत शरीर, 2 रोज रखा रहा, तीसरे दिन भी रखा रहा। तो कुछ लोग वहाँ के आसपास के गांव के लोग, बुजुर्ग लोग थे, बोले देखो कोई भी चीज होती है तो 3 तक हद होती है। हम चोरी करेंगे तो पहला मर्तबा रहेगा तो आप छोड़ देंगे, दोबारा पा जाएंगे तो कहोगे दोबारा पा गए आप छोड़ दे रहे हैं, दोबारा छोड़ दे रहे हैं, आप दोबारा नहीं छोड़ेंगे भाई, सजा देंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो मिट्टी बदबू देने लगेगी, यहाँ आस पड़ोस में सब लोग खाना नहीं खा रहे हों, सिद्ध संत थे, जो कह देते थे हो जाता था। हाँ, सीताराम, उनके झोरी से कभी प्रसादी नहीं चुकती थी। भगवान आ रहे हैं हमारे त्यागी बाबा जी, उन्हीं के चरणों का आशीर्वाद, न जाने उनके चरण यहाँ कहाँ पड़े होंगे, तो उनके चरण ही हमें कहीं मिल जाए, हम माथे से लगा लें तो हम आशीर्वाद पा गए मान लो अपने गुरु जी का। देखे तो नहीं है, जब वो बाबा जी थे तब हम बताते हैं कि 8-9 साल के थे। हाँ, गृहस्थ में। तो फिर सीताराम तीसरे दिन महाराज जी की मिट्टी को ले जाके उसी स्थान में वहीं
समाधि बनवा दिए, उसको दफना दिए। तो फिर महाराज जी आए हैं 5वें दिन। हाँ, तो महाराज जी आए हैं तो फिर महाराज जी की मिट्टी बिगड़ चुकी थी जिनमें उन्हें धारण करना था, तो वो जो है तो समाधि में ही अपनी शक्ति डाल दिए हैं। जो त्यागी बाबा जी की समाधि है